हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में जितनी भी संख्याएं होती है, जितनी संख्याएं हम लोग को क्लास 9th और 10th में पढ़ना है, उस सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक एक संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। प्राकृतिक संख्या से लेकर के वास्तविक संख्या तक हम लोगों को क्लास 9 से 10th तक पढ़ना है। तो सभी संख्याओं के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग संख्या के बारे में, ठीक है। तो पहला संख्या जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ होकर के 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, या फिर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, प्राकृत संख्या को। दूसरा संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अर्थात इसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। इसमें प्राकृत संख्या में हम लोगों को क्या करना है? जीरो लगा देना। सिर्फ जीरो से प्रारंभ होकर, अर्थात शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरली हम लोग जानते ही हैं, एक से गिनती आप प्रारंभ किए होंगे। जब भी आप गिनती या कुछ भी गिनना शुरू किए होंगे तो एक से शुरू किए होंगे, और जीरो मिला देने पर क्या बन जाता है? प्राकृत संख्या में शून्य मिला देने पर पूर्ण संख्या का संग्रह पूरा हो जाता है, और इसे हम लोग W द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे आता है तीसरा नंबर, आ जाता है सम संख्या। सम संख्या, एक एक संख्या के बारे में हम लोगों को जानना है। सारी संख्याओं को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। इवन नंबर। इवन नंबर वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। अर्थात 2 4 6 8 10, ये भी डॉट 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 कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इत्यादि भी आप लिख सकते हैं। संख्याओं का अंत नहीं होता है। लेकिन हम लोग इसी क्राइटेरिया पे नहीं रहेंगे, सिर्फ इसी फॉर्मूला को, अरे इसी डिफिनेशन पे हम लोग नहीं रहेंगे। जैसे एक संख्या दे दिया 986497। अब इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये सम संख्या है, विषम संख्या? इसको में हम लोग दो से भाग थोड़ी दे सकते हैं। दो से भाग देने में बहुत समय लग जाएगा। तो एक और परिभाषा हम लोग याद रखेंगे, दो से जो डिविजिबल वाला रूल्स है उसको हम लोग याद रखेंगे कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 10 में फिर से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 होगा वो संख्या क्या होता है? सम संख्या कहलाएगा। जैसे आप 986493, तो ये विषम संख्या, यहाँ पे 2 लग जाएगा तो ये 2 से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि इकाई अंक पे क्या है? 2 है। तो ये बहुत सिंपल डिफिनेशन है। और चौथा नंबर हम लोग विषम संख्या। आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या यानी कि इस विषम संख्या को क्या कहा जाता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है। अर्थात 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये संख्याएं जो 1 से विभाजित, अरे 2 से विभाजित नहीं होती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। तीसरा, चौथा खत्म हो गया। या पांचवा नंबर, अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स को हम लोग
इंटीजर हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक, अर्थात हमारा पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक होता है, अभी तक हम लोग जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं उसमें ऋणात्मक संख्या नहीं आया। ये पूर्ण संख्या जो दिया गया है यहाँ पे होल नंबर, पूर्ण संख्या में हम लोग क्या मिला देते हैं? ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाता है। अर्थात आप यहाँ पे एक नंबर लाइन आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं जरूर, 8 क्लास 7 क्लास सब में पढ़ना है। जीरो इधर क्या होता है? 1 2 3 डॉट 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 कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर -1 -2 -3, इधर भी कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये होता है पूर्णांक। इधर हम लोग क्या बोलते हैं इसको? ऋणात्मक। ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, और इधर हो गया क्या चीज? धनात्मक पूर्णांक। और जीरो ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ये हो गया हमारा क्या चीज? इंटीजर। इंटीजर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं इसको जेड से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इंटीजर्स को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स आपको समझ में आ गया होगा। निगेटिव, इधर निगेटिव इंटीजर्स है, इधर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे छठा नंबर, पूर्णांक के बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है। अर्थात जैसे दो, दो एक सिर्फ दो से कटेगा और एक से कटेगा, तो चार से हम लोग यहाँ पे लेंगे। चार क्या है? भाज्य संख्या। चार हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 नहीं आएगा, 8 9 10 11 नहीं 12, फिर 13 भी नहीं आएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, इसी तरह बढ़ते जाएगा। क्या है? भाज्य संख्या उसे हम लोग कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, या फिर आप कह सकते हैं जिसका एक से अधिक गुणनखंड होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4 का आप गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 2 2 और 1 भी आएगा। 2 दूना 4, 4 एकम 4। ये हो गया क्या चीज? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भी आपको समझ में आ रहा होगा। या सिंपल आप डिफिनेशन याद रखें, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 4 तो कट जाएगा, 5 7 9 भी कटता है, 11 डॉट 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 इसी तरह। या फिर कह सकते हैं कि जिसका एक से अधिक गुणनखंड नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। आठवां नंबर हम लोगों को पढ़ना है सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या के बारे में भी हम लोगों को क्लास 10 में थोड़ा बहुत पढ़ना है, इसलिए हम लोग सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे। इसको बोला जाता है को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? सहअभाज्य संख्या हमेशा दो से अधिक होती है। या तो दो होगी, सिंगल कभी भी सहअभाज्य नहीं होता है। एक संख्या को हम लोग सहअभाज्य नहीं बोलते हैं। दो संख्याएं होती है, ग्रुप में होती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 7 और 9, इन दोनों में क्या है? सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे 7 और 9 में आप देखेंगे तो एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उसी तरह आप ले सकते हैं 8 5। 8 यहाँ पे क्या है? भाज्य संख्या है, सम संख्या भी है, लेकिन ये सह अभाज्य संख्या है ये दोनों। क्यों? क्योंकि इन दोनों में देखेंगे आप तो एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप लिख सकते हैं 4 3 7 और 5, ये सारी क्या है? ये सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्या है। अब आ जाता है हमारा 9 नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर।
रैशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q बराबर कभी भी जीरो नहीं होता है। और यहाँ पे क्या कंडीशन है कि P और Q क्या है? दोनों पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और परिमेय संख्या को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q से रिप्रेजेंट किया जाता है परिमेय संख्या को। और परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? जिसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर कभी भी जीरो नहीं होता है। और P और Q क्या है? पूर्णांक है। अर्थात यहाँ पे पूर्णांक आप देख सकते हैं, ये धनात्मक ऋणात्मक सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्या के अंदर आता है। जैसे आप ले सकते हैं 8/3, 9/12, 7/2, -3/4 या -6। अभी तक जितनी भी संख्याएं हम लोग पढ़े हैं, आप ध्यान से देखेंगे, जितनी भी संख्याएं अभी तक हम लोग पढ़े हैं, सब के सब किसके अंदर आ जाता है? परिमेय संख्या के अंदर आ जाता है। सभी संख्याओं को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसका एक डेसिमल वाला भी एक प्रॉपर्टी होता है, जो कि शांत और अशांत हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। परिमेय संख्या उसे भी कहते हैं जो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाएगा, या फिर टर्मिनेट कर जाएगा पूरा पूरा, या तो फिर वो सेम संख्या रिपीट करेगा, अलग अलग संख्या नहीं आएगा। और अपरिमेय संख्या में अलग चीज होता है। अपरिमेय संख्या में क्या होता है? यहाँ पे हम लोग 10वां नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है? अर्थात इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसी संख्याएं जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2, √3, √5, √7, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। ये सभी संख्याओं के ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो ये सब के सब क्या बन जाएंगे? अपरिमेय संख्या बन जाएंगे। और क्या होता है? एक पाई भी जो है अपरिमेय संख्या होता है। पाई भी अपरिमेय संख्या होता है। जो पाई का वैल्यू हम लोग लेते हैं, पाई बराबर 22/7, पाई बराबर 22/7 नहीं होता है। हम लोग इसका अप्रोक्स में वैल्यू लेकर के चलते हैं, अपने सुविधा के लिए ऐसा 22/7 लेते हैं। नहीं तो पाई का वैल्यू 3.14 और आगे डॉट 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 बहुत आगे तक 1.24 ट्रिलियन अंकों तक प्राप्त किया गया है। कभी भी ये क्या करता है? टर्मिनेट नहीं करता और ना ही सेम चीज रिपीट करता है। और परिमेय संख्या में यही होता है कि परिमेय संख्या को जब आप भाग देंगे, जैसे आप बुक में ये सब दिया भी गया है, जैसे 1/3 आप ले ले, 1/3 तो 3 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 0.339, 339, 339, इसी तरह से आते रहेगा। अर्थात परिमेय संख्या जो होता है, दशमलव के बाद क्या होता है? या तो पूरा पूरा कट जाएगा, या फिर सेम चीज रिपीट करेगा। और अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि ना ही वो कटेगा और ना ही रिपीट करेगा, वो आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। ये सारी जितनी भी अपरिमेय संख्याएं, √2, √3, √5, ये सब का आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होते जाएगा? आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा, ना ही सेम चीज आएगा। ये होता है अपरिमेय संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट 11वां नंबर हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। रियल नंबर ये हो गया। हम लोग अपरिमेय संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें जरूरत पड़ती है हम लोगों को, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखेंगे। वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है? तो वास्तविक संख्या, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, यहाँ पे आ जाना चाहिए। ये यहाँ पे लिख लेते हैं परिमेय प्लस अपरिमेय।
ये दोनों संख्याओं को जब आप मिला देंगे, परिमेय और यहाँ पे लिख देते हैं प्लस नहीं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, अर्थात जितनी भी संख्याएं हैं सबको आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या का संग्रह प्राप्त हो जाएगा। यानी वास्तविक संख्या हम लोग किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब हम लोग इन संख्याओं में थोड़ा बहुत कंपैरिजन देखेंगे। जैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आप क्लास 8 में 7 में भी किए हैं कि सभी प्राकृत संख्या, जैसे सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है या नहीं होता है, तो सारी प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, पूर्ण संख्या होगी। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक जाता है, इसमें 1 2 3 4 5 आता ही है सब का सब, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। लेकिन कभी ऐसा पूछ दे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक जीरो ऐसा आ जा रहा है पूर्ण संख्या में जो कि प्राकृत संख्या के अंदर नहीं आता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। और पूछ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है आगे कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, या ऐसे भी बोल सकता है कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, तो यस होता है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होता है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और -3/4 पूर्णांक के अंदर आएगा तो नहीं आएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, बुक में इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। तो जितनी भी संख्याएं क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 में हम लोगों को पढ़ना था, वो सब के सब हम लोग इस वीडियो में क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। आपको ये अच्छे समझ में आना चाहिए और ये सारी चीजें आपके पास रहेंगी तो आप क्लास 9 का मैथ पढ़े, 10th का पढ़े, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा। जितनी भी कक्षा का बुक होता है, जितना भी मैथ होता है, सबका स्टार्टिंग जो फर्स्ट चैप्टर दिया होता है वो संख्याओं से संबंधित ही दिया हुआ रहता है। क्लास 11 12 में जाएंगे तो आपको अवास्तविक संख्याएं भी पढ़ना है, तो आगे हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। क्लास 9th और 10th के लिए इतना पर्याप्त है, इससे बाहर आपको संख्याओं के बारे में नहीं जानना है। तो सभी संख्याओं को आप एक बार वीडियो को पीछे कर करके देखेंगे, जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा संख्या। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं।